डियर स्टूडेंट्स, सेट 9 बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए जो हम लोग कर रहे हैं उसकी आज 9वीं कड़ी है। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ 50 प्रश्नों का ये जो संग्रह है इसको सॉल्व कर रहे होंगे और आपको इससे लाभ भी मिल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक है, इन सेट से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, आपकी तैयारी में कुछ सुधार हो रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो हमारे पेज पर न्यू हैं व्यूवर्स, वो सब्सक्राइब कर लें पहले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है आपके साथ एक ऐसे एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करने की जिसमें आपको घर बैठे सभी तरह के प्रश्नों का सॉल्व करने के लिए हिंट्स मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सेट 9 आज का हमारा सेट है। हमारा पहला प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी, किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली जो कि मैसूर के शासक थे, टीपू सुल्तान के पिता थे। इन्होंने अंग्रेज़ों से 2 युद्ध लड़ा था, प्रथम मैसूर युद्ध और द्वितीय अंगुल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय अंगुल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, युद्ध के दौरान ही। इसके बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली और 2 युद्ध टीपू सुल्तान के शासनकाल में भी होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता स्वयंवर में भगवान राम ने किसका धनुष तोड़ा था? तो सीता स्वयंवर में जब वो सीता जी की से शादी करने आते हैं तो वहाँ एक धनुष रखा था जिसे तोड़ना था, और वो परशुराम का धनुष था। किसका धनुष था? परशुराम। अगला क्वेश्चन भी आपको हिंदू मैथोलॉजी से है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के राजा की पुत्री रेवती के पति कौन थे? तो द्वारका के जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम रेवती था, और इनके पति बलराम थे जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? तो हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है। रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहते हैं। वेदों की संख्या 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र हैं, पूजा हैं, प्रार्थनाएं हैं, श्लोक हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन है। सामवेद को संगीत के आदि ग्रंथ कहते हैं। अथर्ववेद में काला जादू, जादू टोना का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। तो ये सारी पुस्तकें हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है, ये क्या है? तो इसे कॉलोनी प्रतिरक्षाओं की वाणिज्य उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से प्रतिरक्षा का एंटी डेवलपमेंट करता है और इसका प्रयोग किया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन बनाने का काम करता है। इसमें जो धातु होता है वो मैग्नीशियम होता है। कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो हड्डी और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम है। कौन सा तत्व है? कैल्शियम है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके साथ जो सेट देती हूँ इसमें कुछ हार्ड कुछ इजी इसलिए करती हूँ क्योंकि प्रश्न एग्ज़ाम में इसी तरह से मिला के पूछे जाते हैं, तो आपको भी इस तरह से मैं सेट दे रही हूँ। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सॉकर फुटबॉल का ही दूसरा नाम है। सॉकर किसका दूसरा नाम है? फुटबॉल का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा बुध है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सॉफ्ट कॉपी का क्या अर्थ होता है? तो स्क्रीन आउटपुट जो होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं, तो जो स्क्रीन पर हमको दिखता है, जिसको मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम स्क्रीन आउटपुट कहते हैं। लेकिन जब हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो उसको हम हार्ड आउटपुट कहते हैं। तो स्क्रीन आउटपुट जो होता है वो ही सॉफ्ट आउटपुट होता है। सूर्य से ग्रहों के बढ़ते क्रम में दूरी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो सूर्य से जो ग्रहों की बढ़ती हुई दूरी होती है, इसके कारण ही
ग्रहों पर वर्ष की अवधि बढ़ती जाएगी। जितना वो सूर्य से दूर होगा उतना वर्ष की अवधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो जो सूक्ष्म कणों में द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति होती है, जो घूमती रहती है वो गोल गोल, उसको ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनिंग मूवमेंट। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र के भीतर समुद्र के जल के भीतर जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो उसका प्रभाव ऊपर जल पर आता है और यही कारण बनता है सुनामी का। सुनामी जापानी शब्द से बना हुआ है, सुनामी, जिसका अर्थ होता है समुद्र की लहरें, तट से टकराने वाली। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है और बहुत सारे इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग पीरियड को डिफेंस करते हैं कि ये है, लेकिन जो सबसे मान्य और सबसे ज़्यादा माना जाने वाला पीरियड है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सबसे सर्वमान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग से संबंध है? सिंधु घाटी युग का जो संबंध है वो प्रस्तर धातु युग से है। किस युग से है? प्रस्तर धातु युग से है। सानिया मिर्ज़ा को कब अमेरिका में विश्व की टेनिस की दिग्गज हस्तियों के बीच WTA का मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड प्रदान किया गया था? सानिया मिर्ज़ा, जिनको हम लोग भारत की बेटी के रूप में देखते हैं, लेकिन इन्होंने शादी की है पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से, क्रिकेट खिलाड़ी से, शोएब मलिक से, और इन्होंने भारत की सदस्यता, भारत की नागरिकता का त्याग नहीं किया है, इसलिए आज भी ये भारत की ही तरफ से खेलती हैं। इन्हें 2006 में ये अवार्ड प्रदान किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा में विकास के लिए हटरॉन्ग समिति की स्थापना की गई थी, हटरॉन्ग समिति की। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश जो होते हैं वो 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस था। कौन था? सीरस। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हज़ारों किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जो बिना किसी कक्ष के सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी परिक्रमा सूर्य की ही करते हैं, लेकिन इनका अपना कोई कक्ष नहीं होता। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ भवन के क्षेत्र में कौन बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भवन है उसके क्षेत्र में पुलिसकर्मी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नहीं। यहाँ आपका क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विशेष रूप से डिज़ाइन कर रहे हैं कंप्यूटर चिप्स, जैसे आपके कार या आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मोसेट के रूप में अन्य उपकरणों में के अंदर रहते हैं। तो ऐसे चिप्स कंप्यूटर एबेंडेड विशेष रूप से तैयार कर रहे हैं। कौन तैयार कर रहे हैं? कंप्यूटर एबेंडेड। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 में। इसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, RTI, जिसके द्वारा हम सुरक्षा छोड़ के, भारत की रक्षा के मामले छोड़ के किसी भी मामले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे टर्मिनल कौन सी है? तो ये पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, जिसमें जो बेनिहाल रेलवे टनल के नाम से भी जानी जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? द्रव्यमान की। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल का युद्ध जो 1999 में हुआ था, तो उसी के विजय के उपरांत मनाया जाता है। ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील है। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है।
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कौन सी पुस्तक है? तो मिताक्षरा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम को फरसा किसने दिया था? तो जो वो फरसा था जो परशुराम को दिया गया था वो शिव के द्वारा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिया गया था। हिंदू पंचांग का पहला मास कौन सा है? चैत होता है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। कहाँ है? गुलमर्ग में। हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना? हरिद्वार को नगर पालिका क्षेत्र, हरिद्वार को भगवान की भूमि भी कहते हैं। तो हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र बना था 1968 में। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रही है? तो वो संस्था थी रामकृष्ण मिशन। कौन सी संस्था थी? रामकृष्ण मिशन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रमुख महिला संगठक थी अरुणा आसफ अली। स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ही स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो अपने अक्ष पे घूमने में सबसे कम समय बृहस्पति को लगता है, जबकि बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। बृहस्पति का रंग पीला है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ग्रहों का देवता, गॉड ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है बृहस्पति को। सॉफ्टवेयर सिस्टम उपयोगिता और के मुख्य प्रकार हैं जो, तो इसका उपयोगिता और मुख्य प्रकार हैं आवेदन। क्या है? आवेदन। सूर्य से तीसरा कम दूरस्थ ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य से तीसरा कम दूरस्थ ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसको बिट कहते हैं। सबसे छोटी इकाई कौन होती है? बिट होती है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो चीन के सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है। चीन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसे सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ काम करने के लिए सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है कि कार्यक्रम का सेट है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आवेदन। एक साथ काम करने के लिए आवेदन यानी कि ऐप हो गया। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के इन जगहों में से किसके नाम का मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जबकि कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमारा आज का 50 प्रश्न था। आई होप प्रश्न आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं बार बार कहती हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ज़्यादा समय ना ले, इसलिए मैं MCQ ना करके वन लाइनर कर रही हूँ ताकि आपके साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शेयर कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स जो भी पेज पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, और जिन्हें लगता है कि ये परीक्षा के लिए उपयोगी है लाइक कमेंट और शेयर करें। आप लाइक कमेंट और शेयर करके हमें मोटिवेट करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय।